गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? तो चेहरे से ही लग रहा है कि है ना, लग रहा है कुछ चेहरे से कि अभी अभी बस सो के उठी हूँ। और पता है कितने बज रहे हैं? सुबह के 10 बज रहे हैं और बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कि कुछ भी काम करूँ। बुखार जो है वो जा रहा है फिर वापस आ रहा है, जा रहा है आ रहा है कर रहा है। वो उसको मेरे साथ में ही रहना है, बोल रहा है मैं नहीं जा रहा छोड़ के। मैंने बोला अच्छा क्यों नहीं जा रहा। तो आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है और उसके साथ मैंने ये वाला ब्लाउज टीम अप किया है। मतलब थोड़ा कुछ अलग सा कर लो तो अच्छा लगता है ना। तो आज मैंने ये वाला ब्लाउज पहना है। मैं एक्चुअली ये वाली जो इसके साथ की जो साड़ी है ना वो लेकर इसलिए आई थी इस ब्लाउज के कारण कि इस ब्लाउज को है ना, मतलब मुझे ये अच्छा लगाता है। थोड़ा गुजराती टाइप वर्क है ना, राजस्थानी और गुजराती वर्क। तो वैसे तो मैं राजस्थान से ही हूँ तो मुझे राजस्थानी वर्क अच्छा लगता है, लेकिन मुझे साथ में गुजरात का वर्क भी काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन मेरी ये चॉइस है। और आज सोच रही हूँ बनाऊँ, क्या बनाऊँ। मेरे पास पालक आया था तो कल मैंने दाल का पालक बना लिया था। और हमेशा ऐसा होता है कि जब दाल का पालक आता है तो दाल का पालक बोल रही हूँ, जब पालक आता है तो मैं दाल का पालक बनाती हूँ उनके लिए। हर्षित के लिए पालक पनीर उसके अगले दिन ऐसे आगे पीछे करके बनाती हूँ, और या फिर पकोड़े बनाती हूँ पालक के। तो कई बार चटनी भी बन जाती है पालक की, अगर कुछ नहीं होता है बनाने के लिए। तो आज न तबीयत तो ठीक नहीं है, लेकिन फिर नवरात्रि लग जाएंगे और मैंने सोचा था कि मैं नवरात्रों में ना नीचे जो अपने मंदिर के अंदर वो बिछाऊंगी कपड़ा, और उसके अंदर लेस भी लगानी थी। और कितने दिन हो गए, मैंने आपको कब से दिखाई हुई है। और ऐसा भी नहीं है कि सामान नहीं है, सारा सामान है, लेस है, कपड़ा है, सब कुछ है, बस उसको स्टिच करना है। नहीं तो क्या उसी दिन करूँगी क्या मैं भी। तो चलिए आज मैं ये सारे काम निपटाने की सोच रही हूँ। और तबीयत तो ऐसी लगी रहेगी, सोच रही हूँ। हर्षित बोल रहा था थोड़ी देर मम्मी नाचो गाओ फिर आपकी तबीयत सही हो जाएगी, वो ऐसे बोल रहा था। अभी थोड़े मतलब जिस दिन मुझे था ना बुखार, मैंने आपको बताया था, उसके नेक्स्ट डे हर्षित को भी हो गया था बुखार। लेकिन हर्षित ने एक ही दिन में रिकवर कर लिया। तो वो मुझसे बोल रहा है कि मम्मी आप पता नहीं कैसी हो। मैं तो बुखार की तरफ ध्यान ही नहीं दिया और नाचा गाया और देखो मैं सही हो गया। लाइट लगी थी ना तो लाइट में वो नाचा गाया तो बोल रहा कि हाँ मैं तो ठीक हो गया। तो मैंने बोला कि चलो अपने मन का कुछ काम करूँगी तो शायद मन इधर उधर होगा तो अच्छा रहेगा। तो ये फेविकॉल का डब्बा इनका ये काम करते रहता है, कुछ ना कुछ। और यहाँ पर ये आटे के अंदर निकलती है ना भूसी, तो वो रख रखी है मैंने। नीचे भिजवानी थी मुझे, लेकिन ये हर्षित लेके यहाँ पे सामने रख देती हूँ, जाए कि ले जाए, लेकिन फिर भी ना ले जाना भूल जाता है। तो चलिए मैं निकालने आई थी पालक। तो पालक को मैंने कल ही बॉईल कर लिया था, क्योंकि पालक ख़राब होने का डर रहता है ना। तो कल मैंने दाल का पालक बनाया था, लेकिन साथ में इसको भी बॉईल कर लिया था कि हर्षित के लिए बना दूंगी फिर दाल का पालक। नहीं तो फिर पालक जो है रखा रखा ख़राब हो जाता है। और मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ, जैसी हरी सब्जियाँ आती है ना तो मैं आटे ही बना लेती हूँ। और मुझसे कोई फ्रेंड पूछ भी रही थी कि ना आप मतलब पालक की क्या स्टोरी है। मैंने इससे मतलब किसी ब्लॉग में बोला था कि पालक की, हरी सब्जियों की इतनी सारी स्टोरी सुन ली है कि अब मुझे डर ही लगता है पालक को या किसी भी हरी सब्जी को फ्रिज में रखने में। साफ़ किए बिना तो बिल्कुल भी नहीं रखती। तो मैं काफ़ी वीडियो पहले, मतलब काफ़ी पहले मेरे जयपुर के मायके की वीडियो है, उसके अंदर मैंने कभी बोला था। तो ये था कि एक बार क्या हुआ था कि पालक की गड्डी आई और उसके अंदर छोटा सा सांप था, या मतलब रेंगने वाले कीड़े होते हैं ना, वो इतना बड़ा कीड़ा था वो था। और उन्होंने ना क्या करा, दूध ढक भी नहीं रखा था और ऊपर वाली रैक पे, जाली वाली रैक होती है ना, उस पे के ऊपर पालक को रख दिया। और वो पालक के अंदर से गिर के और वो दूध के अंदर गिर गया। अब दूध तो गर्म होके मतलब थोड़ा थोड़ा ही काम में लिया जाता है, लेकिन वो मर गया और उसका जहर पूरे दूध के अंदर फैल गया। तो फिर वो दूध है ना सब घर के सभी सदस्यों ने पिया। तो उस घर के सारे सदस्य ना एक एक करके है ना मर गए। मतलब कि इतना बड़ा हादसा ये हुआ था। अब ये कम से कम 1 साल पहले की बात है, 1 या 1.5 साल पहले की बात है। तो तब की बात है। और मुझे तो तब से ना बहुत डर लगता है, क्योंकि वही है ना कि अपने ऊपर ही है कि हम कितनी सतर्कता वो बरतते हैं। तो मैं इसलिए नहीं रखती हूँ। वैसे मेरे फ्रिज के अंदर ना जाली वाली नहीं है प्लेट्स, वैसी हैं कांच वाली, लेकिन फिर भी मुझे डर ही लगता है। और दूध को भी ना कहते हैं कि ढककर ही रखना चाहिए, लेकिन दूध को मैं ढकती इसलिए नहीं हूँ कि मलाई नहीं आती अच्छी सी, और ढक दो ना तो मलाई नहीं आएगी, और नहीं ढको तो अच्छी सी मलाई आ जाती है, थोड़ी मोटी सी।
तो थोड़ा घी का भी लालच रहता है कि घी घर का ही निकल जाए जितना अच्छा है, क्योंकि बाहर तो वही मिलावट आएगी हर जगह हर जगह। तो जितना हो सके घर की चीज़ ही खाओ तो ठीक है। तो तब भी मुझे बाहर से मंगाना ही पड़ता है, चाहे मैं कितना भी कर लूँ, क्योंकि सुबह शाम इसमें पूजा में भी लगता है, फिर अष्टमी का व्रत करती हूँ तो उसमें भी लगता है, वैभव का व्रत करती हूँ उसमें भी लगता है, फिर सोमवार वाले दिन भी व्रत करती हूँ तो उस दिन भी मेरा घी लगता है। तो काफ़ी घी तो मेरा है ना, खाने से ज़्यादा घी तो मेरा उसमें चला जाता है। और फिर इनको घी में ही तड़का चाहिए, दाल में और सब जगह, और कोई भी सब्जी होगी गर्म कराएंगे पहले घी डलवाएंगे। मेरा ये है, मैं इतना घी नहीं खाती हूँ, मैं सिर्फ रोटियाँ होती है ना उसमें चुपड़ के खाती हूँ। तो हाल फिलहाल बस मैं इतना ही खा रही हूँ। और जैसे कभी घी नहीं होता है तो मैं तो देखो उनमें से हूँ जो सूखी रोटी भी खा लेते हैं। ऐसे नहीं है कि मुझे घी की रोटी चाहिए, लेकिन पर ये है कि ना मैंने कभी अपनी लाइफ में ना सूखी रोटियाँ नहीं खाई, मतलब हमेशा घी लगा के ही खाई है, मैंने कभी नहीं खाई ऐसे सूखी रोटी। तो मेरे को मतलब खा तो लेती हूँ मैं, लेकिन मुझे फिर वो मज़ा नहीं आता। एक मज़ा वाली बात होती है ना, चाहे मैं डालडा घी लगाऊं लेकिन वो लगी हुई होनी चाहिए उसके अंदर कुछ। तो चलिए मैं दाल का पालक बनाती हूँ, और मैं कई बार बता चुकी हूँ मैं कैसे बनाती हूँ दाल का पालक, तो मैं आज नहीं बता रही हूँ क्योंकि वरना ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, और फिर मुझे वो भी लेस भी लगानी है, तो मैं वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। क्योंकि मैं आप लोगों से मैंने कहा था कि मैं आप लोगों के सामने ही लगाऊंगी, क्योंकि वो समझ में नहीं है। आप लोगों ने काफ़ी बताया कि है ना इसका रेड वाले के साथ में पिंक वाली लगानी है या कौन सी लगानी है, तो मैं वो वाला ब्लॉग खोल के उसके कमेंट्स पढ़ूंगी पहले कि कौन सा किसमें बताया था आप लोगों ने। जो मेजोरिटी ज़्यादा होगी ना वो वाला कर लूँगी, क्योंकि मैं बड़ी कंफ्यूज रहती हूँ इसलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बाल देख रहे हो, मैंने ना कम से कम 2 दिन से बाल नहीं बनाए, तो ये बाल पूरे ऐसे हो गए। मैं संडे को धोने वाली थी सिर, मैंने संडे को नहीं धोया, मुझे ठंड लग रही थी सुबह के टाइम। फिर मैंने मंडे को भी नहीं धोया, मुझे मंडे को भी ठंड लग रही थी, और आज ट्यूसडे है। तो आज भी मेरा सुबह तो बिल्कुल उठने का मन नहीं हो रहा था कि मैं उठूँ भी, लेकिन फिर मैंने बोला कि पड़ी रहूँगी तो पड़ी रहूँगी, एक बार उठ तो जाती हूँ, क्योंकि एक बार उठ जाते हैं ना फिर अपने आप सारे काम हो जाते हैं। देखिए बाल इतने लग चुके हैं कि इन्हें खुल भी नहीं रहे हैं, और इतने चिकटे हो रहे हैं, मतलब चिप वैसे हो रहे हैं कि बोल रहे हैं कि मुझे हमें धो दो, हमें नहला दो। तो ये देखिए कैसे बाल हो रहे हैं। मुझे बीमार होना सच में बहुत ही ज़्यादा बेकार काम लगता है, और ऐसा लग रहा है कि ऐसे करते ना इतना अच्छा लग रहा है करने में, बहुत ही। तो बाल मेरे बिल्कुल अच्छे नहीं हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं।
याद है ये वाला बॉक्स कितने दिन पहले इन्होंने कलर किया था और इसके ऊपर पॉलिश वगैरह करी थी, लेकिन मैंने इसके अंदर कपड़ा नहीं बिछाया था। तो आज मैं कपड़ा बिछा रही हूँ और सोच रही थी लेस नहीं लगाऊँ, अगर बिना लेस के अच्छा लगेगा तो बिना लेस के ही रखूँगी और अदरवाइज़ मैं इसके अंदर लेस भी लगाऊँगी। देखती हूँ क्या करती हूँ। तो जब भी मैं इस तरह का कोई काम करती हूँ तो मैं हर्षित को अपने साथ में रखती हूँ ताकि वो भी सीखे और थोड़ा सा उसका माइंड जो है वो कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल इन सब से हट करके और ऐसी चीज़ों में लगे। और यही नहीं, जैसे कुछ प्लांट वगैरह है या प्लांटिंग करती हूँ, प्लांट्स में पानी वगैरह डालना है, तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसमें मैं हर्षित को अपने साथ में इन्वॉल्व करती हूँ, जिससे वो भी इन सारी चीज़ों को सीखे और मुझे भी कंपनी हो जाती है, साथ मिल जाता है। तो ये मेरे पास कुछ बुक्स हैं, धार्मिक किताबें हैं ये, जैसे गीता है या दुर्गा चालीसा है, सातों वार की कथा है, 16 सोमवार की कथा है, हरितालिका तीज की व्रत कथा है, तो व्रत त्यौहार होते हैं उनकी बुक है, या फिर कुछ भी टिप्स हैं, ट्रिक्स है, उसकी बुक हैं। तो सारी बुक्स वगैरह मैं इसी के अंदर रखती हूँ। और पूजा के लिए एक कपड़ा जो चौकी वगैरह भी बिछाने के लिए होता है वो भी मैं इस बॉक्स के अंदर रखती हूँ। तो इसके अंदर ये रखा रहता है और यहाँ पर मैं इन सबको जो इसकी जगह है वहाँ पे रख दूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको इसकी जगह पे प्लेस कर दिया है और साथ में इसके ऊपर मैंने ये प्लास्टिक का डब्बा रख दिया है जिसके अंदर मैं सारी पूजा का सामान वगैरह रखती हूँ। तो मैं आज लेके बैठ गई हूँ ये लेस, याद है, और ये कपड़े, इनमें लेस लगाएंगे हम। ये भी याद है, ये वाली ना रेड में लगाने के लिए, आप लोग रेड में लगाने के लिए बोल रहे थे ना, हर्षित रेड में लगाऊँ ये धुलने पे ख़राब तो नहीं होगी? क्योंकि अभी नई नई तो सब चीज़ अच्छी लगेगी लगा के। मैं धूप में नहीं सुखाऊंगी, पतले से कपड़े हैं, क्या सुखाएंगे धूप में। तो मैं ये लेस लगाऊंगी, ये वाली रेड में लगा रही हूँ, आपने रेड में ही बताई थी, है ना। और ये वाली इसमें कौन सी लगाऊँ? ये लगाऊँ, वापस से मैं तो कंफ्यूज हो जाती हूँ। ये है या ये लगाऊँ, कौन सी लगाऊँ? ये वाली बड़ी वाली। वैसे है ना, ऐसे छोटे छोटे 3 रोल हैं, एक वाइट वाला भी है, एक ये भी है, एक ये भी है। तो वाइट वाला भी अच्छा लगेगा या तो येलो में नहीं लगेगा? तो येलो में, तो मैं वो येलो में लगा रही हूँ ये वाली, और रेड में लगाऊंगी ये वाली। रेड में पिंक अच्छा लगेगा, रेड पिंक का कॉम्बिनेशन मैंने कहीं देखा ही नहीं है। लगा के क्या देखो, मैच का भी देखो, लगा के देखो कैसी लग रही है। रेड के साथ में पिंक ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही, रेड पिंक ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही। स्टॉप कर, रेड पे ये 9 देख लिया। हाँ, ये लग रही है माता रानी जैसी कोई अच्छी सी लग माता रानी को नहीं उड़ानी, मुझे आले में बिछानी है। तब भी माता रानी के आले में तो है। तो ये अच्छी लग रही है इसके ऊपर। अब फिर इसकी बता, नहीं ये अच्छा लग रहा है थोड़ा। तो कमेंट करके बताएंगे तब बताना। बता, मैं तो अभी लगा लूँगी।
फाइनली डिसाइड कर लिया है कि कौन सी लेस किस में लगानी है। तो बस मैं लेस को लगा रही हूँ, पहले फ़ोल्ड कर रही हूँ, नहीं तो इसके अंदर से धागे से निकल आएंगे इसलिए। और मैं ग्लू गन से ही चिपका रही हूँ क्योंकि मेरी मशीन जो है वो ख़राब हो रही है और सुई धागा लेकर के बैठूँ इतनी मेरे में शक्ति नहीं है। और हर्षित भी बोल रहा था कि है ना मम्मी ग्लू गन से ही काम कर लेते हैं जब अपन ने इतना काम किया है। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, इस बार ये ट्राई करके देखते हैं। पर मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं धोने वोने से ग्लू गन पता नहीं कितनी है ये, इसमें स्ट्रेंथ मतलब कितना है। तो अगर ये हटेगी ग्लू गन से तो फिर मैं सुई धागे से सील दूँगी, वरना अभी फ़िलहाल तो मैंने ग्लू गन से ही चिपका दिया है। और अच्छी लग रही है देखने में, काफ़ी मेहनत जो होती है वो रंग लाई। तो चलिए अब इस वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करना चाहूँगी। आई रियली होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और आज मैंने 2 बड़े बड़े काम कर ही लिए। कितने दिन से पड़े थे आप लोगों के सामने, कितने दिन पहले इन्होंने कलर वगैरह कर दिया था, लेकिन मुझे कपड़ा चिपकाना रह गया था और मैं सोच रही थी ग्लू गन आएगी तभी चिपकाऊँगी, तभी सब करूँगी। तो आज ये काम भी हो गया और साथ ही मैंने कपड़े पे गोटा भी लगा दिया है। अब आपको बताना है कि गोटा जो है अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने तो काफ़ी सोच के और हर्षित से पूछ के राय लेकर के फिर ही लगाया है और पता नहीं। और कमेंट है जो काफ़ी आता है और काफ़ी पूछा जाता है मुझसे कि ना मैम हमारे चैनल पे ना व्यूज़ नहीं आ रहे, हम क्या करें। और हम थक गए हैं, ऐसा लगता है कभी कभी कि चैनल ही बंद कर दें। तो देखिए, चैनल बंद करना ना बंद करना ये तो आपके ऊपर है, क्योंकि आपको प्रयास करते रहना है या हार कर थक कर बैठ जाना है, ये आपके ऊपर है। मुझे भी यूट्यूब पर आए हुए 3 साल हो गए हैं और आप मेरे व्यूज़ भी देखते होंगे कि कई 1000-2000 इतने ही आते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ है जो मेरे अंदर आपने देखी होगी, वो है संतुष्टि, कि मैं जो मुझे मिलता है ना मैं उसके अंदर संतुष्ट रहती हूँ। कि किसी को अच्छा लग रहा है तो देखिए, नहीं अच्छा लग रहा है तो मत देखिए, ऐसा मतलब हाय हाय नहीं करती हूँ। पहली चीज़ तो। सेकंड चीज़ है कि अपने अंदर संतुष्टि रखिए। तीसरी चीज़, जब हम सुख और दुख को समान समझने लग जाते हैं, मतलब दुख में भी हम ये सोचते हैं कि उसमें भगवान की कुछ ना कुछ लीला छुपी होगी जो हमें नहीं समझ में आ रही है, जब हम ये सोचने लग जाते हैं तब हम रियल भक्त बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं जो है आधी अधूरी सी मतलब भक्त हूँ भगवान की। और मुझे कभी कोई संकट आता है या दुख आता है या कोई मेरा काम नहीं बन रहा होता है तो मैं यही सोचती हूँ कि कहीं ना कहीं भगवान की इसमें मर्जी है, जिसके कारण मेरे साथ ये सब हो रहा है। या मुझे जैसे व्यू नहीं आ रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे और सीखना बाकी है। मैं ये सोच के और प्रयास करती रहती हूँ। और चौथी चीज़, मैं एक स्टोरी मैंने सुनाना छोड़ दिया है लेकिन फिर भी सुनाना चाहती हूँ कि एक बार एक जो व्हेल मछली होती है ना, व्हेल मछली, उसकी आदत होती है कि उसके सामने जो भी छोटी मछली आएगी उसको खा लेती है। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि ना एक व्हेल मछली को एक बड़े से कांच के उसमें डाल दिया गया और उसके सामने छोटियाँ मछली डाली जाती तो वो छोटी मछलियों को खा जाती थी। और ऐसे ही होता रहा। फिर एक दिन क्या करा, व्हेल मछली का थोड़ा ध्यान भटका करके और वहाँ पे एक कांच का बर्तन रखा गया और उसके अंदर मछलियाँ डाली जाती थी। अब व्हेल मछली उसी स्पीड से आती और टकरा जाती और वो मछलियों को नहीं खा पाती। वो बहुत कोशिश करती कि ना खा लूँ, तो कई बार तो टकरा जाती, लग जाती, चोट लग जाती, एग्रेसिव हो जाती। कई बार तो ऐसा देखा गया कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि उसने जाना छोड़ दिया, प्रयास करना ही छोड़ दिया कि ना मैं वहाँ जाऊँगी और कुछ होना तो है नहीं है, मेरे हाथ तो आनी है नहीं है मछलियाँ, तो क्या फ़ायदा है। तो वो उधर जाने की कोशिश भी नहीं करती, दूर से देखती और लौट जाती कि मेरे बस की बात नहीं है। एक दिन क्या हुआ, उन जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उन्होंने उस कांच के जो थे उसे हटा दिया और उसको हटा करके मछलियों को डाला। अब व्हेल मछली उनको खाने के लिए ही नहीं आई, कि उसने सोचा कि अभी भी वहाँ पे वही कांच लगा होगा और मैं खा नहीं पाऊँगी, तो उसने प्रयास करना छोड़ दिया। तो प्रयास करना मत छोड़िए, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि ऐसी कौन सी अड़चन है जो हमारे लाइफ की हमें आगे बढ़ने के लिए रोक रही है, और वो अड़चन भगवान जी कब हटा दे हमें नहीं मालूम है। तो प्रयास करते रहिए। ऐसा नहीं कि
भगवान जी से हम प्रार्थना कर रहे हैं और प्रयास करना छोड़ दिया है हमने, भगवान पे ही छोड़ दिया सब और प्रयास करना छोड़ दिया। तो अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि भगवान जी ने जो रुकावट लगा रखी थी पहले वो हटी है या नहीं हटी है, भगवान जी ने वो रुकावट हटाई है या नहीं हटाई है, आपको कैसे पता चलेगा। तो प्रयास करना बिल्कुल भी मत छोड़िए। प्रयास करना जो छोड़ देता है ना वो हार जाता है। हार मान लेना मतलब खेलते खेलते कोई खिलाड़ी अगर गिर जाता है या चलते चलते इंसान गिर जाता है तो वो हारा हुआ नहीं माना जाता है, लेकिन वो गिर करके वहीं बैठ जाता है तो उसे हारा माना जाता है। तो प्रयास करते रहिए अपने जीवन के अंदर, यही लाइफ है। हर जिसकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि यार वो तो इतना अच्छा आगे बढ़ रहा है, मैं तो बढ़ नहीं रही हूँ, अगर आपको ऐसा कहीं लगता है तो देखिए कहीं ना कहीं उसका कोई दूसरा काम होगा जो नहीं चल रहा होगा, उसकी लाइफ में कोई दूसरी प्रॉब्लम होगी जो नहीं हो रही होगी, और उस प्रॉब्लम से आपने सोचा भी नहीं होगा कि वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है भी नहीं, आपने सोचा भी नहीं होगा। तो बस इसी ज्ञान के साथ में आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगी। और तबीयत के लिए आप लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो काफ़ी हद तक मेरी तबीयत जो है ठीक है, लेकिन अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे तबीयत जो है मौसम चेंज या इसकी वजह से नहीं हुई है, मेरी तो नज़र ही लग गई है। क्योंकि जब मैं छोटी थी ना, सच बताऊँ, अब आप ऐसे मत सोचना कि अपने आप को ज़्यादा वो समझ रही है स्मार्ट वाली बात नहीं है। किसी किसी के जो गण होते हैं वो नीचे होते हैं, नज़र जल्दी लग जाती है। मैं जब छोटी थी ना, मैं बता रही हूँ कि तो मैं कभी भी दवाई लेने नहीं जाती थी, मुझे दवाई लेने में बहुत डर लगता है, मैं डॉक्टर के भी नहीं जाती, मुझे डॉक्टर से बहुत डर लगता है। तो जब मैं दवाई लेने नहीं जाती थी, वहाँ पे हमारे यहाँ पे एक बाबा आते थे, मोमडन के थे, और वो झाड़ा लगाया करते थे और आटा ले जाते थे, एक कटोरी आटा बस। तो हम लोग उससे झाड़ा लगवाया करते थे, मैं, मेरी फ्रेंड, हमारे आसपास सामने आमने के सब लोग उनसे झाड़ा लगवाया करते थे और आटा दे दिया करते थे। तो बस उस झाड़े से मैं ठीक हो जाया करती थी, झाड़े में इतना असर होता है। तो कुछ लोग हैं बोलते हैं कि नज़र वजर कुछ नहीं होती है। मैंने नज़र का वीडियो बनाया था, उसमें काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि फालतू की बातें हैं, नज़र वजर कुछ नहीं होती, लेकिन नज़र होती है। देखिए मैं तो मानती हूँ, और कोई माने या नहीं माने, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है। पर मुझे तो नज़र लग गई है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरी आँखें जो हैं बहुत ज़्यादा भारी भारी हो रही हैं और थोड़ी चिड़चिड़ाहट सी नहीं होती है, वैसे चिड़चिड़ाहट सी हो रही है कि ना चिड़चिड़ मतलब कुछ मतलब शांति, मतलब एक वो होती है ना दिमाग के अंदर, एक पीसफुल माइंड होता है ना मेरा, वो मुझे लग नहीं रहा, तो मुझे ऐसा लग रहा था। तो इनसे मैंने बोला था नज़र उतार दे मेरी, तो देखते हैं हम रात को उतारेंगे। अब तो दोनों वक्त मिले या रात को उतारनी चाहिए नज़र। तो चलिए अब इस वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय माता दी, राधे राधे। सब अपना ध्यान रखिए, प्रयास करना बिल्कुल भी मत छोड़िए। लाइफ है, लाइफ में यही लाइफ है, लाइफ में यही लाइफ है।